साल 2024 जाने को है। इसी बीच 14 दिसंबर की रात में आई एक बड़ी खबर से सब हैरान हो गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश के कई राज्यपालों के राज्यों में बदलाव किया गया। बिहार, उड़ीसा, मिजोरम, केरल, मणिपुर के राज्यपालों को अचानक बदल दिया गया। आधी रात में राष्ट्रपति भवन के द्वारा जारी प्रेस रिलीज कर इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद मानो पूरे देश के लोग इस खबर को सुनकर हैरान रह गए। देश में अचानक 5 राज्यों के राज्यपालों के बदलाव की वजह क्या है? आखिर इन राज्यपालों को क्यों बदला गया? आखिर कौन कहां का राज्यपाल बना? चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश के कई राज्यों के राज्यपालों में बदलाव किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से देश के कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। 5 राज्यों के राज्यपालों का फेरबदल किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंभपति को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने राज्यपालों की नियुक्तियां कर खुशी जताई है। चलिए आगे जानते हैं कि कौन कहां का राज्यपाल बना। जनरल रिटायर्ड बीके सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। जनरल रिटायर्ड बीके सिंह ऐसे पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने कमांडो की ट्रेनिंग ले रखी है। जनरल सिंह आजाद हिंदुस्तान के 26वें आर्मी चीफ रहे हैं। जनरल के पिता आर्मी में ही कर्नल और दादा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर थे। 16 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान वार में बीके सिंह भी शामिल हुए थे। सिंह को ऑपरेशन पवन के दौरान उनकी विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल यानी PVSM, अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी AVSM और युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। वे मोदी सरकार में 2 बार 2014 से 2019 तक विदेश राज्य मंत्री रहे। दूसरी बार 2019 से 2024 तक नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। वहीं मणिपुर में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की जगह अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। चलिए आगे जान लेते हैं कि मणिपुर के नए राज्यपाल अजय कुमार भल्ला आखिर हैं कौन। अजय कुमार भल्ला पूर्व गृह सचिव रह चुके हैं। सर्विस के दौरान केंद्र सरकार ने उन्हें 4 बार उनका सेवा विस्तार किया था। अजय कुमार को लंबा प्रशासनिक अनुभव है। उनकी मणिपुर में नियुक्ति इस नजरिए से भी खास समझी जा रही है कि मणिपुर में मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू हुई थी, जो अब भी जारी है। मणिपुर हिंसा को 600 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान अब तक 237 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। 60,000 लोग घर छोड़कर रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। अब तक 11,000 FIR दर्ज की गई है और 500 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पूरे राज्य में सेंट्रल आर्मेड फोर्सेज की 288 कंपनियों में करीब 40,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसी कड़ी में आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। केरल के राज्यपाल रहने के दौरान आरिफ मोहम्मद खान काफी चर्चा में रहे थे। केरल CM पिनाराई विजयन ने उन पर आरोप लगाया था कि वे उनके कई बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं, जबकि इन बिलों को विधानसभा पास कर चुकी है। विजयन आरिफ मोहम्मद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। कोर्ट ने 20 नवंबर 2023 को गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के ऑफिस को नोटिस दिया था। ऐसे ही आरिफ मोहम्मद खान ने आरोप लगाया कि केरल राज्य में स्मगलिंग करने वालों को CM ऑफिस से संरक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, मुझ पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि मैं विश्वविद्यालय के पदों पर RSS के लोगों की भर्ती करना चाहता हूं। अगर एक भी ऐसा उदाहरण मिलता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके अलावा बिहार के मौजूदा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकेर को केरल का नया राज्यपाल और डॉक्टर हरिबाबू कंभपति को उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। डॉक्टर हरिबाबू कंभपति आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। 1993 में वॉलंटियर रिटायरमेंट लेकर वे राजनीति में पूरी तरह सक्रिय हुए थे। 2014 में विशाखापट्टनम लोकसभा सीट से सांसद रहे थे। आपको बता दें, ये सभी नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यकालों का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि राष्ट्रपति को कई राज्यों के राज्यपाल बदलने की नौबत आ गई। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।